हमें शॉर्ट नोट में अपने क्या क्या मेंशन करना है। यहाँ पे फर्स्ट जो है रूरल अर्बन डिवाइड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि क्या बातें की जा रही हैं। ग्रोन ड्यू टू एन इनहेरेंट अर्बन बायस अमंग पॉलिसी मेकर एंड इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। तो किस तरीके से एक रोल है गवर्नमेंट का, इंस्टीट्यूशन का, पॉलिसी मेकर का रूरल अर्बन से रिलेटेड, उसके बारे में बात की जा रही है। रूरल एरिया सफ़र लैक ऑफ डेवलपमेंट बट ऑल्सो की फॉलिंग बिहाइंड रूरल एरिया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो रूरल एरियाज़ है वो कई बार ये उनमें मतलब यहाँ वहाँ पे ये होती है कि वो सफ़र करते हैं डेवलपमेंट से, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में वो पीछे रह जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ डिवाइड क्रिएट करती है, ठीक है, कंपैरिजन अर्बन रूरल एरिया के बारे में ये है। और देखो कुछ स्कीम्स हैं जो इन सब चीज़ों के लिए लाई गई है, जैसे जल जीवन मिशन। तो इसमें क्या प्रोवाइड करने की बात है, सेफ़ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया बाय 2024। तो जैसे मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो अगर जल जीवन मिशन से आए तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस लिए प्रोवाइड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, PROVIDE। तो ये सही कर लेना। प्रोवाइड करने के लिए सेफ़ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सभी हाउस होल्ड को, इसलिए ये किया गया है। और बाई 2024, ठीक है, तो एक साल और है, मतलब अगली साल तक है ये। नेक्स्ट हमारा है इंडिया यूएस, ठीक है, इंडिया यूएस इनॉग्रेट ICET क्या है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। 6 फोकस एरियाज़ हैं इसमें जो को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो इसमें है स्ट्रेंथनिंग एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को लेकर के, डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, कोऑपरेशंस को लेकर के, साथ ही साथ रिजिलियंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से रिलेटेड, सप्लाई और स्पेस से रिलेटेड, और यहाँ तक कि स्टेम टैलेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम। तो ये फोकस एरियाज़ हैं जिस पे ये जो ICET है वो फोकस करने वाले हैं। और इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान देनी है, जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करी गई है, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की गई है। एक नोबेल प्राइज़ भी क्वांटम कंप्यूटिंग में मिली है, तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे 5G और 6G कॉरपोरेशन को बढ़ाने, कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात करी गई है, ठीक है। डेवलपिंग न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस, ठीक है। ओपन RAN, अब ये क्या है, ओपन RAN, ओपन जो है ये टेक्नोलॉजी है, ये ओपन रैन, ठीक है। ओपन रैन ये टेक्नोलॉजी है कनेक्ट करने के लिए फ़ोन टू ईच अदर टू द इंटरनेट, जैसे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं फ़ोन के थ्रू, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। अब ये इकोनॉमी से रिलेटेड है वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आज फिर से आया है वोस्ट्रो के बारे में, तो ये देखेंगे। ये क्या है, ये एक डोमेस्टिक बैंक होल्ड फॉर फॉरेन बैंक्स इन फार्मर्स डोमेस्टिक करेंसी। तो मतलब ये जो रुपीज़ में, जैसे कि अपनी जो इंडियन करेंसी है उसमें ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि जो फॉरेन जो डोमेस्टिक करेंसीज़ हैं वो यहाँ पे फॉरेन जो बैंक हैं वो किस तरीके से डोमेस्टिक बैंक्स से कनेक्ट होकर के जो भी चीज़ें हैं वो मैनेज कर पाएंगे, इसके लिए है। रशियन बैंक ओपन वेस्ट्रो अकाउंट इन इंडिया। अब देखो ये न्यूज़ में इसलिए भी था, इतने दिनों से चला आ रहा है क्योंकि रशियन बैंक्स ने ओपन किया है वोस्ट्रो अकाउंट, कहाँ पे, इंडिया में। तो वहाँ के जो बैंक्स हैं मतलब यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, जिससे जो डोमेस्टिक जो भी करेंसी स्वैप है या फिर ट्रेडिंग है वो सारी चीज़ें आसान हो पाएंगी। इट इज़ एन अकाउंट हेल्ड बाई बैंक दैट अलाउ द कस्टमर टू डिपॉजिट मनी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। तो यहाँ पे सिंपली देखो अच्छे से बता दिया है यहाँ पे कि ये क्या है, अकाउंट है जो कि बैंक्स जो हैं अलाउ करेगी उनको, कस्टमर को, कि वो डिपॉजिट कर सके मनी बिहाफ ऑफ अनदर बैंक, मतलब अनदर बैंक मतलब किसी और बैंक के बिहाफ में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रुपी में हो पाए, ये भी इंश्योर करना है कि जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कई बार हमेशा फॉरेन जो करेंसीज़ हैं वो डोमिनेट करती हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारी चीज़ें हैं, रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो USD यानी कि US डॉलर पे डिपेंड है कहीं ना कहीं, उसका फ्लक्चुएशन सीधा असर इंडिया की करेंसी पर पड़ता है, तो ये चीज़ भी है। और नेस्ट्रो जो है वो लैटिन वर्ड है आर्स, मतलब अकाउंट हेल्ड बाई बैंक इन अनदर बैंक। अकाउंट हेल्ड बाई बैंक मतलब अकाउंट है बैंक में किसी अनदर बैंक का, उसकी बात की जा रही है। यह अलाउ करता है कस्टमर को डिपॉजिट करना मनी इन बैंक्स अकाउंट इन अनदर बैंक, मतलब किसी और बैंक से, ठीक है, डिपॉजिट करना, ठीक है।
इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। बेनिफिट्स क्या है, प्रमोट करेगा ग्रोथ, ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन कंट्री में बढ़ावा मिलेगा और इजीली हो पाएगी, ठीक है। और जो भी फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस होते हैं वो कम होंगे, वो उन पे भी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा रुपीज़ में हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो इसमें ध्यान देना था। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज ये ठीक है, फिर कल देखते हैं। और विज़न 365 का उसके आगे का फिर हम आज पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे, वो भी हमको देखना है। और शॉर्ट नोट में इतना ही, थैंक यू।